देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो पीएचई सब डिवीज़न जो है, ये बिल्कुल मेन जगह पे है। ये टाउन और मंडल के दरमियान में आता है। यहाँ पे लोग आते हैं, जब भी लोगों का काम होता है, सबसे दरमियान में ही पड़ता है। आज बड़े दुःख की बात हुई हमें ये सुनकर कि पीएचई सब डिवीज़न के अंदर देवदार के पेड़ को काटा गया है और उसके अलावा चिनार का जो पेड़ है, उसको गिराया गया है। ये दोनों जो पेड़ हैं, ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत आला मुकाम इनका है, क्योंकि जो भी हमारी जो है आलूदगी होती है, जो गैसेस होती हैं, इनको एब्ज़ॉर्ब करती हैं। और ये जो चिनार का पेड़ जो है, एक मेडिसिनल प्लांट है। जम्मू कश्मीर में इस पेड़ की जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन रात के अंधेरे में जो है इसको गिराया गया। इसके पीछे कौन है, उसकी साजिश क्या थी, क्यों ये पेड़ गिराए गए? बात पेड़ की नहीं है, ये हमारे समाज में इंसानों के लिए एक बहुत अहम मुकाम रखते हैं। ये इस जो हमारा जो पोल्यूशन, इसको प्यूरीफाई करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन इनसे बनती है और इससे लकड़ी बनती है। ये साल ये चिनार का तक जो है हज़ारों साल तक ये जो है ख़राब नहीं होता है। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम तो चाहते हैं कि पीएचई के ज़रिए से जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की रियासत से हमारी गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पेड़ को क्यों गिराया गया। कि अगर बात पेड़ की नहीं, अगर यहाँ पे पेड़ सेफ नहीं है, पेड़ों को काटा गया, तो हो सकता है कल को इस दफ्तर को भी नजरआतिश किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा हालिया में देखा 4-5 सालों से आपने देखा कि लगातार गवर्नमेंट के जो दफातर वो जल रहे हैं। आखिरकार क्यों जलते हैं? कौन क्या जलाया जाता है इसको, क्या जल जाते हैं? और मैं तो आरडीडी की बात करूँ, पिछली बात करूँ, मैं 4-5 सालों से मड़वा, वड़वन, किश्तवाड़ सारे दफातर चलाए गए। और बदकिस्मती की बात है कि हमारा ऑफिस था म्यूनसिपल कमेटी, वो भी नजर आतिश हो गया। ये जो नुकसान हो रहा है, ये आवाम का नुकसान हो रहा है। ये जो जितने भी दफातर हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉपर्टी है। और ये जो पेड़ आज काटे गए हैं, ये बहुत अफसोस का मकाम है। लोग आज जम्मू कश्मीर की सरकार, सेंटर की सरकार ये चाहती है कि पेड़ उगने चाहिए और जोर दिया जाता है कि प्लांटेशन ड्राइव होना चाहिए। हर साल प्लांटेशन ड्राइव किया जाता है और एनवायरनमेंट डे भी बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट का क्या होगा? और ये जो नायाब पेड़ है, बड़ी मुश्किल से ये पेड़ जो है उगते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं इसमें बड़ी मुकम्मल तौर पर इसकी डीप इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जो भी इसके पीछे मुजरिम है उनको सजा मिले। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सरकारी दफ्तर जो होता है, वहाँ पे लोगों की एक उम्मीद होती है। वहाँ पे गरीब भी आते हैं, वहाँ पे सारे आते हैं। वहाँ सरकारी दफ्तरों में लोगों के काम बनते हैं। आए दिन आप देखते होंगे, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में म्यूनसिपलिटी का ऑफिस जल के राख हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार या यहाँ के एमएलए हैं या यहाँ का प्रशासन है। अगर सरकारी दफ्तर ऐसे ही जलते रहे तो लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग किसके पास गुहार लगाएंगे? गरीब लोगों का यहाँ क्या होगा? अब मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रश्न किया कि यहाँ पे पीएचई सब डिवीज़न में देवदार और चिनार का पेड़ काटा गया। ये क्यों काटा गया? ये कौन सी मानसिकता थी इसको काटने के लिए? क्या पता कल यहाँ पे सरकारी दफ्तर ही जल जाए? क्या पता यहाँ पे कल कोई डॉक्यूमेंट्स ही मतलब चोरी हो जाएं? डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूरे अवाम के होते हैं, जिस पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन को खुद फील्ड में जाना चाहिए। हर एक सरकारी दफ्तर देखना चाहिए, चाहे हमारा पानी का दफ्तर है, चाहे हमारा बिजली का दफ्तर है, चाहे हमारा म्यूनसिपलिटी का ऑफिस है, चाहे कोई भी ऑफिस है हमारे। क्योंकि यहाँ पे लोगों को उम्मीद होती है कि हम अगर जाए तो ऑफिस में जाएं, हमारे काम बनेंगे। जब सरकारी दफ्तर ही जलते रहेंगे, आपने देखा होगा 2015 में हमारा ब्लॉक ऑफिस किश्तवाड़ भी जला हुआ था। तो सुनने में क्या आया? कौन सी इंक्वायरी उसमें हुई? कौन मिलावस पाया गया? अब मैं सरकारी दफ्तरों के पीछे जो सरकारी दफ्तर टारगेट होते जा रहे हैं दिन ब दिन, आए दिन, मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा एलजी प्रशासन है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनको सीबीआई को ये काम सौंपना चाहिए। क्यों सरकारी दफ्तर जलते हैं? क्यों सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड को जलाया जाता है? क्यों सरकारी दफ्तर में ऐसा होता है? जिस सरकारी दफ्तर में आवाम की उम्मीदें होती हैं, तो मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से।